तो ब्रह्म साधना के द्वारा ब्रह्म कृपा से महर्षि अथर्वा को सर्वप्रथम ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई थी। उन्होंने महर्षि अंगीरा को, अंगीरा ने सत्यबाहु को और सत्यबाहु ने अंगीरस को ब्रह्म विद्या सिखाया। आगे उन्होंने कहा, यदा तम वर्षेण स्वथेमा प्राण ते प्रजा आनंद रूपा स्थिति कामायांतम भविष्यति। उन्होंने कहा कि संसार में जड़ नाम का कोई चीज नहीं है, सब कुछ चेतन है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि चेतनता कहीं सघन अवस्था में है, कहीं अघन अवस्था में है। जहाँ चैतन्यता की घना अवस्था है वहाँ हम चेतन कहते हैं, और जहाँ अघना अवस्था है यानी प्रकृति की जहाँ प्रधानता है वहाँ हम जड़ नाम से संबोधित करते हैं। और जड़ और चेतन में इतना ही अंतर है, चेतन स्वयं अपने को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन अचेतन उस प्रकृति से, उस ब्रह्म से गौर्ण होता है, उसे संचालित होता है। लेकिन ब्रह्म के लिए चेतन अचेतन में कोई भेद नहीं है। अचेतन स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकता, इसलिए शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप का भागी भी नहीं होता है। लेकिन चेतन तो अपने कर्म के अनुसार शुभ और अशुभ का फल भोगता है, सुख दुख भोगता है। अचेतन जैसा कि लोहा, सोना, पेड़ पौधे सब हो जाते हैं, इसलिए उनको कोई अनुभव नहीं होता सुख दुख का। लेकिन चेतन प्राणी जो समूह में रहता है उसको आनंद भी पाता है और उसको अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भी प्राप्त होती है। लेकिन चेतन और अचेतन दोनों पर उस परम ब्रह्म की कृपा वर्षा अनवरत होती रहती है। हम आगे चलते हैं कि ब्रह्म ही प्राणों के प्राण हैं, और वेद में कहा गया कि ब्राणाश्रम अभिमाने श्रुति दासे भवेन नर बाणाश्रम विहीनश्च वर्तते श्रुति मूर्धनि। मनुष्य जब तक वर्णगत है, जैसे जात की विषमता, अर्थ की विषमता, देश और राष्ट्र की विषमता, शिक्षागत विषमता या अन्य कोई विषमता के संस्कार से अगर युक्त है, तब तक अभेदात्मक अखंड ब्रह्म रस का अनुभव नहीं कर सकता, अर्थात ब्रह्म को जान नहीं सकता। आगे कहा, श्रुति दासये भवेन नरः। वो भी श्रुति शास्त्रीय विधान का दास बनाए रखा जा सकता है, बन सकता है। वह किसी न किसी प्रकार का वर्ण को अपने चित्त के प्रधान अवलंबन बनाकर रखता है। तब क्या करना चाहिए? वर्णहीन होने की साधना करना होगा, और साधना के द्वारा चित्त के सम्यक विकास से अथवा उस परम पद में अपने चित्त का सम्यक विलयन के द्वारा वर्णातीत ब्रह्म के साथ एकाकार होना होगा। भेदमूलक भाव रहित होने पर ही वर्णहीन होने की साधना सच्ची साधना है। लेश मात्र भेद रहने पर भी, अर्थात वर्णातीत ब्रह्म में प्रतिष्ठित होने के लिए हमें भेदभाव से ऊपर उठ करके साधना करना होगा। आगे उन्होंने कहा, या ते तरुणवाची प्रतिष्ठिता श्रोते या चक्षुषी या च मनसि संतता शिवांगता कुरु मोत्कृमि। हे परम पुरुष, जब हम बोलते हैं वह वाक्य तुम्हारे रूप का ही एक विकास मात्र है। श्रोत्र या चक्षुषी, जो कुछ हम सुनते हैं, चक्षुषी, वो जब हम तुम्हारे रूप का शाब्दिक विकास देखते हैं और अपने आँखों से देखकर तुम्हारा रूपात्मक विकास पाते हैं, जो मन ही मन चिंता करते हैं, विचार करते हैं, वह सब तुम ही हो। शिवा तुम कुरु मोत्कर्मी। हे करुणामय ब्रह्म, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां ग्रहण करती हैं, वह सब तुम ही में व्याप्त हैं। वे सब तुम्हारी ही अभिव्यक्तियां हैं। तुम्हारी प्रेरणा से हमारी गति शुभ एवं शिवत्व की ओर उन्मुख हुए। ऋषि पिपलाद ने भारद्वाज पुत्र सुकेशा को कहा, अरायु रथ नाभौ कला यस्मिन प्रतिष्ठिता तम वेदम पुरुषम वेद्य यथा माँ वे मृत्यु परिव्यथा। जिस प्रकार रथ की अर समूह को
उसकी नाभि उसकी धुरी में नियंत्रित करती है, ठीक उसी प्रकार परम ब्रह्म संसार के कला यस्मिन प्रतिष्ठिता अर्थात 16 कलाओं को नियंत्रित करते हैं। वे 16 कलाएं कौन सी हैं, यहाँ पर हमने उसको नोट किया है। वह 16 कलाएं हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय को आप सभी लोग जानते हैं। 5 प्राण है वो भी आप सभी लोग जानते हैं, तमाम इस पर जो है वार्ता भी हुई है। प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु, ये पांचों वायु शरीर में जब संतुलन बिगड़ जाता है तो घूम करके जो है उस प्राण वायु को निकाल ले जाती हैं। और 16वां है अहं तत्व। इन सभी का नियंत्रण ब्रह्म ही करते हैं। इन 16 कलाओं का नियंत्रण ब्रह्म ही करते हैं। और ये 16 कलाएं जिन्होंने जान लिया है वह उस मृत्यु का भी मृत्यु कर सकते हैं, और जिन्हें जन्म मृत्यु अल्पायु दीर्घायु से ऊपर उठ सकते हैं। और इन 16 कलाओं को जिसने जान लिया वही पराज्ञान को जान सकता है, और जो जान लिया वह मृत्यु का भी अतिक्रमण कर सकता है। आगे कहा यथा मामो मृत्यु परिव्यथा, मृत्यु का अतिक्रमण करने के लिए तम वैद्यम वेद, वैद्य मतलब वो जो चिकित्सक होते हैं, वैद्य होते हैं, वही वैद्य परमात्मा के रूप में परम औषधि हैं। और मृत्यु का प्रतिषेध जो कर लिया वही अमृत स्वरूप ब्रह्म रस का भागी हो जाता है। इसलिए वैदिक ऋषियों ने कहा असतो मा सद्गमय तमसो मा जेतुर्गमय मृत्योर्मिथ्या मृतम गमय आविरावि समंसधि। इसका व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, इस पर कई बार जो हमारे अध्यक्ष जी ने इसको व्याख्या बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। अब हम उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है और हमारा आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है, उस पर श्री आनंद मूर्ति जी ने वेद में ब्रह्म विज्ञान नामक पुस्तक में व्याख्या किया है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाम समानम वृक्षे परिस्वजाते तरोण्यम पीपलम स्वादत्त अनश्चयो नयो अभिशाकसीति। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायम समानम वृक्षे परिस्वजाते। आत्मा और परमात्मा का संबंध ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक ही वृक्ष पर समानम वृक्षम परिस्वजाते, एक ही वृक्ष पर दो सुंदर द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाम, दो सुंदर पंख वाले पक्षी सखा भाव में आपस में मिलकर बैठे हों, तब दोनों पक्षी और क्या कर रहे हैं आगे, तयोर्नम पीपलम स्वादत्त अनश्चयो अभिचाक सीति। तो दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठकर आपस में बैठे हुए हैं, और एक पक्षी उस वृक्ष पर मीठे फल का स्वाद ग्रहण कर रहा है और दूसरा पक्षी उसे विटनेस कर रहा है, देख रहा है। और जो फल चख रहा है, जो स्वाद ले रहा है, वही जीवात्मा है, और जो विटनेस कर रहा है, साक्षी तो कर रहा है, वही परमात्मा है। यही जो है आत्मा और परमात्मा का संबंध है। और वह फल जो भक्षण करने वाला पक्षी के मन में जो वृक्ष में जो शुभ अशुभ का फल पैदा होता है उसका भोग करता है, उसके उस जो चित्त में एक छाप पड़ जाता है। लेकिन जगत की जो सत्ता है उसे ज्ञाता रूप में परमात्मा भी उसी वृक्ष के, उसी मानस वृक्ष पर विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन उस मानस वृक्ष का फल नहीं खाते, केवल अंतर्यामी रूप में उसे जानते रहते हैं। वही है मूल प्रकाश। आगे तब क्या होता है,
समाने वृक्षे पुरुषो निमाग्ने मीशम सोचति मुख्य निमान जुष्टम यदा पश्यंतम मीशमस्य महिमा मिनी बीत शोक। उस समान वृक्ष पर अर्थात एक ही वृक्ष पर स्थित जीवात्मा अपनी अनिष्टता के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण सीमाबद्ध हो जाती है, बंधन में लिप्त हो जाती है, जिसके कारण सुख दुख इत्यादि से आहत हो जाती है। वही जीवात्मा जब परमात्मा की कृपा पा जाता है और उन्हीं के द्वारा उपकृत हो जाता है, तो वही परमात्मा की ईश्वरीयता को देखकर सीमाहीन हो जाता है, बंधन मुक्त हो जाता है और अपने शोक से उसका शोक दूर हो जाता है और वह जो है उस परम सत्ता में मिल जाता है। आगे कहा कि सत्येन लभत से हेष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्यम नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रोयम पश्यन्ति तयो क्षीरोदशा सत्येन लभ्यस्ताद्वेष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्यम नित्यम। उन्होंने कहा ब्रह्म ही सत्य है, तप सम्यक ज्ञान पराज्ञान है और यह नित्य ब्रह्मचर्य के द्वारा ही प्राप्त होते हैं और ब्रह्मचर्य ब्रह्म भाव में रहने वाला ही उस परम तत्व में मिलकर एकाकार हो जाता है। अंतः शरीरे ज्योतिर्मया ही शुभ्रोयो पश्यन्ति यत क्षीरो दोषा। जो साधक ब्रह्म भाव से साधना करते हैं वे अपने अंतर्लोक में परम ब्रह्म की शुभ्र ज्योति का साक्षात्कार कर लेते हैं। सत्येन जयते नारितम सत्येन पंथा पंथा विततो देवयान येन कर्मिन्ते साहिर्यता काम यत तत् सत्यस्य परम निधानम। सत्यमेव जयते नारितम सत्येन पंथा विततो देवयान। सत्य की विजय होती है और सत्य वही है जिसके पीछे परहित की भावना होती है। झूठ की जीत कभी नहीं होती। कुछ क्षण के लिए सफलता झूठ से भले ही मिल जाए लेकिन वह शाश्वत नहीं होता, उसका पराजय ही निश्चय है। सत्य पथ पर चल करके साधक देवाचन में प्रतिष्ठित हो सकता है। एना क्रिमेंते वर्षो ह्रियात कामायत तत् सतस्य परम निधानम। और उसी पथ का अनुसरण करके ही आप्त काम ऋषि सत्य के परम निधान उस परम पुरुष का संग पाकर पुण्य लाभ करते हैं। साधक का एक सबसे बड़ा लक्षण है आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास कैसा होना चाहिए, कैसे सिद्धि लाभ करेगा, इसके लिए कहा गया फलस्थिति विश्वास सिद्धेर प्रथम लक्षणम द्वितीयम श्रद्धायुक्तम तृतीयम गुरु पूजनम चतुर्थो समता भावम पंचम इंद्रिय गृह निग्रह खषण च प्रमिताहारो सप्तम नयम वेद्यते। धर्मनिष्ठ व्यक्ति ही कल्याण कर सकता है और विश्वास ही फलदायी होता है और विश्वास से जो फल मिलता है वह विश्वास ही उसका प्रथम लक्षण होता है। द्वितीयम श्रद्धा युक्तम और श्रद्धा से युक्त रहता है और तीसरा है गुरु पूजनम। गुरु के चरणों में गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल करके ही समता भाव स्थापित करके हम अपने इंद्रियों पर ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों पर नियंत्रण करके प्रमिता आहार का मतलब है आहार ऐसा होना चाहिए जो पौष्टिक हो, सुपाच्य हो, जिससे सात्विक मन का निर्माण हो। इसके अलावा सातवें की कोई ज़रूरत नहीं है। और आगे कहा गया कि वह ब्रह्म जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो एक बार शिव से पार्वती ने कहा कि मोक्ष और मुक्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो शिव ने कहा कि सिर्फ मानव शरीर ही योग्यता होनी चाहिए और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मनुष्य योनि में मिल कर के हम जो है उस ज्ञान को प्राप्त करें। और उन्होंने कहा
आत्मज्ञानम इदम परम मोक्षैक साधनम। अगर आत्मज्ञान मिल गया, ब्रह्म ज्ञान मिल गया, तो मुक्ति और मोक्ष मुट्ठी में है और कभी भी वो प्राप्त किया जा सकता है। और कहा गया कि यतो धर्म ततो इष्ट, यतो इष्ट ततो जय। जहाँ धर्म है वहीं इष्ट हैं, और जहाँ इष्ट हैं वहीं हमारी जय है। और सभी लोगों का एक ही लक्ष्य है, आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। हमें मुक्ति मोक्ष खुद को प्राप्त नहीं करना है, बल्कि जगत की भलाई करके रस सेवा विस्तार के माध्यम से तद स्थिति को प्राप्त करना है। और तभी मानव जीवन का जो है लक्ष्य वह परम ब्रह्म हो सकते हैं, और ब्रह्म उपलब्धि ही मानव जीवन का परम और चरम लक्ष्य है। मैं 10 मिनट रह गया है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी पर विराम करता हूँ। कोई प्रश्न होगा तो आप लोग जो है बताइएगा। अध्यक्ष जी, मैं समाप्त कर दिया हूँ 10 मिनट पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इन्होंने मिश्रा जी को बोलना चाहेंगे, कुछ जोड़ना चाहेंगे, और दूसरों से कहिए कि और कोई लोग इस पर और प्रकाश डालना चाहते हैं, कुछ और स्पष्टीकरण या कोई प्रश्न चाहते हैं जी राम अचल जी से पूछने, तो राम अचल जी से पूछ सकते हैं इस विषय पे। और आप भी कुछ जोड़ना चाहते हैं, हमारे जितने बंधु हैं इसको सुन रहे हैं, सब विद्वान बंधु हैं, तो उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं इस ब्रह्म विद्या में, तो जरूर जोड़ें। मिश्रा जी कुछ दिक्कत है? आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है सर आपकी। हाँ, तो चलिए चलिए मिश्रा जी। अरे आप कहानी सुना रहे तो उसको कंटिन्यू कीजिए, इसके अंदर लगाइए, उसके बाद फिर बात को धन्यवाद दीजिए। मिश्रा जी अनम्यूट कीजिए। सारी वही गलती मैं भी कर रखा हूँ। अनम्यूट नहीं करेंगे तो हाँ, रामचंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और साधुवाद के पात्र हैं। इन्होंने कहते हैं कि अगर मैं सागर उड़ेल दिया सारे ब्रह्म ज्ञान, यानी इस श्लोक के साथ उसकी व्याख्या करते हुए हम लोगों को ब्रह्म के बारे में समझाया। जनरली लोग संस्कृत के श्लोक ना बोलते नहीं है, क्योंकि उच्चारण करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन आपने ऐसा किया कि हर जो कुछ भी कहा वो श्लोक के माध्यम से और उसके अर्थों को समझाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कहानी में कह रहा था शंकराचार्य के ऊपर। शंकराचार्य जी को भगवान बुद्ध का प्रच्छन्न बुद्ध माना गया है कि एस्ट्रल बॉडी जो है उनकी, ये मैडम ब्लावेस्की ने लिखा है 14वें वॉल्यूम में, कलेक्टेड राइटिंग के 14वें वॉल्यूम में शंकराचार्य के ऊपर उन्होंने लिखे हैं। और उसने कहा कि एस्ट्रल बॉडी जो है वो उनके पास थी, शंकराचार्य के पास, और उनके उसी उनके एज बहुत कम साल किया गया। जब वो 8 साल के ऊपर में संन्यास ले लिए और उत्तर की तरफ चले, उत्तर प्रदेश की तरफ चले। मध्य प्रदेश में आए नर्मदा तट पर, कहते थे तट पे नर्मदा पार आई थी। इसमें इंटरेस्टिंग चीज है कि नर्मदा में पूरी पार थी, वो कैसे पार करें, उन्होंने अपने पूरे भगवान उन्हें पतारू पुरुष माना जाता है। उन्होंने अपने कमंडल में, सन्यासी हो गए थे तो कमंडल भी था, कमंडल में जो भर लिया और उस पार चले गए, और फिर पानी को नदी में छोड़ दिया, और फिर बाढ़ जल इस दृश्य